Hello everyone, this is the third lecture of light reflection and refraction. In this lecture, we'll study about the image formation by a concave mirror. So let's begin. सो लास्ट टाइम हमने कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स सीखे थे, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है। सो इस कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होगा, लेट्स से ये सेंटर है, इस सेंटर को हम कहते हैं पोल। और उस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसी तरीके से हमने सीखा था। तो पी को हम कहते हैं पोल और सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। साथ ही साथ अगर हम एक कॉनकेव मिरर की बात करें, तो कॉनकेव मिरर जो कुछ ऐसा दिखेगा जिसकी आउटर पार्ट शेडेड रहेगी और इनर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है वो इधर लाई करेगा। तो लेट्स से ये हमारा स्फीयर था, तो ये सेंटर इधर की तरफ आएगा और ये रहा पोल। ठीक है, तो वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास करके जाती है वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों मिरर्स के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी एक पॉइंट आता है। उस पॉइंट की क्या खासियत है थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, उससे पहले ये जो पीसी डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो याद रखना P पॉइंट है, C भी पॉइंट है, लेकिन PC एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि ये किसी एक सिंगल पॉइंट से जा रही है। ठीक है, मान लेते हैं एक कोई रे पैरेलल आ गई, तो ये ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्शन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है। ठीक है, उसी तरीके से कोई और पैरेलल लाइट रे रहेगा, ये भी ऐसा लगेगा कि उसी पॉइंट से आ रही है। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है ये पॉइंट ही कहलाता है फोकस। ठीक है, जैसे अगर कॉनकेव मिरर की बात की जाए, तो मान लेते हैं कोई लाइट रे पैरेलल आ गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पॉइंट से जाएगी लाइक दिस, एंड देन एक और रे पैरेलल लेते हैं, ये भी उसी पॉइंट से जाएगी और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, तो अभी हमने सीखा फोकस है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ से फोकस को डिफाइन कर रहा हूँ। व्हेन light rays coming when light rays coming parallel to the principal axis, so coming parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब ये है जो भी लाइट रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे होंगे, दे अपीयर टू दे अपीयर और कट ईच अदर, या appear, or you can say appear or meet at a point after reflection. ठीक है, so at meet at a point after reflection. ठीक है, after reflection, और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, कि जब लाइट रे पैरेलल आ रही होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट से या तो अपीयर होगी, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे अपीयर हो रही है पास करते हुए, और अगर कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे एक्चुअली में उस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जानना ये ज़रूरी है कि ये जो अपना कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका जो फोकस होता है ये होता है वर्चुअल। ठीक है, क्योंकि इसका जो अपना फोकस होगा दैट इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा दैट इज अ रियल फोकस। तो जो कॉनकेव मिरर का फोकस होता है वो रियल फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फोकस कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए सीख लिया। अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं व्हाट आर द वेरियस रूल्स फॉर ट्रेसिंग द रेस, कि आखिर किसी भी रे को हम ट्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। सो इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें रूल्स सीखना पड़ेगा। सो रूल्स फॉर ट्रेसिंग रे ऑफ लाइट, सो रूल्स फॉर ट्रेसिंग रे ऑफ लाइट, कि किसी भी लाइट रे को ट्रेस करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 कि अगर कोई भी, मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, तो अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा एक पॉइंट से जाएगी और वो पॉइंट है हमारा फोकस। सो दिस इज रूल नंबर 1। उसी तरीके से अगर
कॉन्वेक्स मिरर होगा तो कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा होगा कि अगर लाइट रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि ये फोकस से जा रही है। ठीक है, तो रूल ये है कि अगर पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी। ठीक है, रूल नंबर टू ये है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से आए, जैसे कि मान लेते हैं लाइट रे ये फोकस से आ रहा है, ये फोकस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जस्ट इसका कन्वर्स, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होगा कि अगर कोई लाइट रे हमें ऐसा लग रहा है कि कहाँ से पास होने वाली है, फोकस से पास होने वाली है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज रूल नंबर 2। ठीक है, तो ये दोनों रूल हमें ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से और फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर जो 3 है, रूल नंबर 3 ये है कि अगर अपने पास कोई भी लेट्स से मिरर है लाइक दिस, कॉनकेव मिरर है, तो अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही हो, जैसे मान लेते हैं ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा होगा, बस यहाँ पे अपीयर होगा। जैसे मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर ऐसा लग रहा है हमें कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। सो दिस इज रूल नंबर 3 कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा या अपीयर होगा जाते हुए। ठीक है, रूल नंबर 4 एंड लास्ट, ठीक है, कि अगर कोई भी अपने पास लाइट रे अगर पोल को स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई भी लाइट रे जिसने पोल को स्ट्राइक किया, ये पोल है। ठीक है, सो पोल को स्ट्राइक करने के बाद मान लेते हैं आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम वही होगा कि अगर कोई लाइट रे पोल को स्ट्राइक कर रही है तो जितना एंगल बना के आई थी उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाकर वापस लौट जाएगी। ठीक है, जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना के आ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएगी। ठीक है, सो दिस इज रूल नंबर 4। ठीक है, अब जब हमने सीख लिया है व्हाट आर द वेरियस रूल्स ऑफ ट्रेसिंग द रे ऑफ लाइट, अब हम नेक्स्ट सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन शुरू करेंगे हम फ्रॉम कॉनकेव मिरर से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पोजीशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि ये कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम पोजीशंस की बात करें तो ये पॉइंट कहलाता है पोल, ये पॉइंट कहलाता है फोकस, जो बिल्कुल बीच में होता है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट आता है इस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये हो गया सी, और यहाँ पर अगर लाइट रे बहुत दूर से आ रही है तो वो कहलाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस मिरर से दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो अपना पोजीशन है वो है एट इन्फिनिटी, कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर उठा कर रखा है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है एट इन्फिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो याद रखना जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो ये एक लाइट पैरेलल हो गई, तो ये पैरेलल लाइट रे अकॉर्डिंग टू रूल कहाँ से जाएगा, फोकस से, राइट। उसी तरीके से दूसरा भी लाइट रे पैरेलल आएगा और ये भी कहाँ से जाएगा, ये भी फोकस से। तो याद रखना जहाँ भी ये दोनों रे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर ही इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, तो बन रहा है एट फोकस, तो इमेज बन रहा है इमेज एट फोकस। उसी तरीके से अगर हम इमेज के साइज की बात करें तो एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि इमेज बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, सो हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा। ठीक है, और वो दिख रहा है तुम्हें कि पूरा पॉइंट साइज की तरह है। ठीक है, उसके बाद ये रियल है एंड इन्वर्टेड है। रियल का मतलब होता है रेज एक्चुअली में कट कर रही हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि उल्टी बन रही है। ठीक है, सो इन्वर्टेड। तो पहली चीज़ रियल का मतलब क्या है, तो रेज एक्चुअली में कट कर रहे हैं, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे इमेज उल्टी बन रही है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा जो अपना पोजीशन होगा, अब इन्फिनिटी से थोड़ा सा हम आगे आएंगे। तो पहला पोजीशन हो गया इन्फिनिटी। अब दूसरे पोजीशन की अगर हम बात करें तो फिर से मान लेते हैं ये सी, ये हो गया एफ, और यहाँ पे हो गया हमारा पोल पी।
तो अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, मतलब C के पीछे रखते हैं, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं बियॉन्ड C। तो इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है? बियॉन्ड C के पीछे रखा हुआ है। तो अगर इसका इमेज हमें बनाना है तो हमें दो रे चाहिए होगा। तो एक रे हम ले लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से जाएगी? तो ये फोकस से जाएगी। और एक रे हम कहीं भी ले सकते हैं, तो लेट्स से मैं यहाँ पे फोकस से ले रहा हूँ। तो अगर कोई भी लाइट रे फोकस से अगर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और मैंने बताया जहाँ भी दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से क्या कर दो? अपने पास इमेज बना दो, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है तो यहाँ पे इमेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है? तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी और एफ के बीच में हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि साइज कैसा है, तो डिमिनिश्ड है, या फिर कह सकते हैं स्मॉलर है, ठीक है, छोटा है, क्योंकि बड़ा इमेज दिख रहा है, इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। और साथ ही साथ लास्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इमेज जो है हमारी वो रियल है। रियल इसलिए क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में कट कर रही हैं, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि एज यू कैन सी कि ए बी जो है हमारा वो बी डैश ए डैश में कन्वर्ट हो गया है, उल्टी हो गई है इमेज, ठीक है। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई इमेज ऊपर बनेगी तो ये सीधी है, दैट इज इरेक्ट, इसको कहते हैं इरेक्ट। और जब भी इस प्रिंसिपल एक्सिस की कोई नीचे इमेज बनता है, इसको हम कहते हैं, ये कैसी इमेज है? तो ये इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो इस केस में, हमारे केस में जो इमेज बन रहा है वो उल्टी बन रही है, दैट्स वाई इट इज इन्वर्टेड इमेज। तो ये हो गए दो पोजीशंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे पोजीशंस की, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, सो जो तीसरी पोजीशन है हमारी वो है एट सी। इस बार हम कहाँ पर रखने वाले हैं? तो सी पर रखने वाले हैं। तो मान लेते हैं ये पोल हो गया, ये कॉनकेव मिरर है इस तरीके से, और यहाँ पर फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इस बार हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है, मतलब सी पर रख दिया है, ठीक है। तो इसकी इमेज, मान लो ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, तो इसका इमेज बनाने के लिए हमें दो रे चाहिए होगा। तो पहला रे हमने ले लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से जाएगा? तो ये जाएगा फोकस से। उसी तरीके से अगर ये फोकस से आएगा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली ये फोकस से आने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो भी कहाँ पर बन रही है? वो भी बन रही है एट सी पर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सी पे रखेंगे तो इमेज भी सी पे बनेगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो सेम साइज होगा एज दी ऑब्जेक्ट। यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है? इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। रियल इसलिए क्योंकि एक्चुअली में कट कर रही है, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में उल्टी बन रही है, ठीक है। सो ये हो गया अपना पोजीशन नंबर थर्ड। इसके बाद है पोजीशन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहाँ रख सकते हैं? बिटवीन सी एंड एफ रख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास फिर से कोई कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे पी पोल हो गया, पोल पे रख, इसके बाद यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है? तो इस बार हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा है, मतलब बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो अगेन हम एक पैरेलल ले लेंगे इमेज बनाने के लिए, कहाँ से जाएगा? फोकस से। और एक ले लेंगे हम फोकस से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मान लो यहाँ पे सी है, थोड़ा सा इमेज बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? तो इमेज जो बन रही है दैट इज बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी, ठीक है। यानी इमेज जो बनेगी दैट विल बी बियॉन्ड सी। उसी तरीके से जो अपना ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज होगा दैट विल बी लार्जर, और साथ ही साथ क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस में भी हमें जो इमेज देखने को मिलेगा वो मिलेगा रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे अपना जो इमेज बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद दो अपने पास केसेस और रह जाते हैं, दैट इज एट एफ। इस बार हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे और फिर फाइनली हम बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा।